हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन 12th हाउस, अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति 12वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले हम 12वें भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 12वां भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष में 12वें भाव को व्यय का भाव बताया गया है, खर्च का बताया गया है। दान हो गया, अस्पताल में भर्ती होना, इसको भी देखते हैं हम 12वें भाव से। विदेश जाना हो गया, और अच्छी जो निद्रा होती है उसका भी कारक 12वां भाव होता है कि आपकी नींद कैसी रहेगी। सैया सुख का 12वां भाव होता है। मोक्ष का 12वां भाव बताया गया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। कुछ जैसे कि कोई चोरी हो जाना, इसको भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ 12वें भाव के ट्रेड्स थे। और अगर हम जुपिटर के कारकत की बात करें तो जैसे जुपिटर आपका रिप्रेजेंट करता है जो भी चीज़ें, जैसे कि धन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जहाँ भी जाएगा उन चीज़ों को फैलाता है, उसमें वृद्धि करता है। जुपिटर संतान का कारक होता है, संतुष्टि का कारक जुपिटर होता है। जुपिटर भी अध्यात्म हो गया, आपका ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। धन संबंधी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पैसे हो गए, संतान हो गई, खुशी, संतुष्टि, ये सारी चीज़ों का कारकत्व तो हम जुपिटर को देते हैं। तो जब जुपिटर 12th हाउस में होगा तो देखें कि कुछ चीज़ें, क्योंकि ग्रह के जो नेचुरल गुण हैं और भाव के जो नेचुरल गुण हैं वो इसमें क्लब होंगे। जैसे क्या मतलब है, जैसे 12वां भाव आपका अध्यात्म का होता है, जुपिटर को भी इन चीज़ों से जोड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। क्योंकि जुपिटर भी उस चीज़ का कारक है, 12वां भाव भी उस चीज़ का कारक है, तो अध्यात्म के प्रति इन लोगों का अच्छा रुझान होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन 12 लग्न होते हैं कुंडली में। तो 12 लग्न में यहाँ पे कोई भी लग्न हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि राशि भी डिफर करती है। तो यदि मान लीजिए कि ऐसी राशियाँ जैसे गुरु की राशि हो गई या शनि की राशि है, तो फिर वो अध्यात्म वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा लगेगा। बजाय मान लीजिए कि यहाँ पर बुध की राशि है 12वें भाव में, या फिर शुक्र की राशि है, तो ये थोड़ा सा गुरु का जो दूसरे ट्रेड्स है, जैसे कि पैसों से संबंधित ट्रेड्स है, विदेश जाना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, इन ट्रेड्स को यहाँ पर वो जुपिटर बढ़ाएगा, ना कि वो जो मैं अभी बोल रहा था कि अध्यात्म वाला पॉइंट। तो आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के देखना है कि 12वें भाव में राशि कौन सी पड़ रही है। सामान्यतः जुपिटर यहाँ पर बैठता है तो उसके जो जनरल फल होंगे जो कुछ एक लोगों पे लागू होते हुए दिख जाएंगे। पहला तो ये कि ये लोग दिल खोल के देने वाले होते हैं। कोई इनसे कुछ जैसे कि कह दे कि कोई ज़रूरत है तो ये लोग अच्छे से बहुत ज़्यादा दान कर देते हैं, या लोगों पे दया भाव आ जाती है, ये चीज़ भी देखा गया है। तो इनको थोड़ी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा आराम से, बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ दूसरे पे लुटा पिटा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि 12वें का जुपिटर एक तो लग्न से 12वें भाव में जाता है। यदि वो जुपिटर लग्नेश को ना देखे या फिर जो चंद्रमा को ना देखे तो व्यक्ति के अंदर जो एक स्थिरता का गुण होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एथिकली, यानी कि व्यक्ति कितना नैतिक होगा, इस बात पे एक प्रश्न चिन्ह रहता है। क्योंकि वैसे 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो थोड़ा सा पतित महसूस करता है। मतलब उसको ये कि एक प्रिंसिपल है कि 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाएगा तो वो थोड़ा सा स्वयं में लज्जित महसूस करता है, तो अपनी चीज़ें वो दिखाता है। तो ऐसे लोग हो सकता है कि समाज में दिखाएं कि बहुत नामचीन व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित हैं जो कि समाज में किसी को नहीं पता है। तो ये कुछ एक चीज़ें भी देखी जा सकती है। बाकी वो व्यक्ति शो करेगा, 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो वो उन अपने कारकत्व को लोगों के सामने दिखाता है। शुक्र हो तो व्यक्ति अपनी गाड़ी, धन दौलत दिखाएगा, लग्जरियस चीज़ें दिखाएगा। मंगल हो तो व्यक्ति खूब अपना साहस, बल दिखाएगा कि बहुत वो ताकतवर है, उसके पास पावर है। सूर्य हो तो अथॉरिटी से संबंधित चीज़ें दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। तो कुल मिलाकर के हाँ, 12वें भाव पे रहते हैं। तो 12वें भाव में जुपिटर होगा तो और क्या क्या फल हो सकते हैं। देखिए कि जैसे दान संबंधित चीज़ें जुपिटर दिखाता है। तो यदि जुपिटर यहाँ पर मान लीजिए आपका दशमेश के साथ बैठ जाए या फिर दशमेश होकर के बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति, जो लोग जैसे कि बहुत अच्छा दान करते हैं और जो एक तरीके से कह लीजिए कि समाज के भले के लिए अपने पैसों को लोगों को दे लेते हैं। कई ऐसे बिजनेसमैन आपने देखा होगा कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देखा जाता है। ऐसे लोग को जो मंदिरों में कोई दान वान करता है उसमें जो उसके अध्यक्ष होते हैं उसके रूप में भी देखा जा सकता है। अस्पताल में जो फाइनेंस का कुछ काम करते हैं उसमें भी इनको देखा जा सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें भी हो सकती हैं, या जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये कुछ चीज़ें भी जुपिटर 12वें से जोड़ के देखा जा सकता है। इनको अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के पहचान मिलती है या नाम होती है, जो भी मान सम्मान होता है, क्योंकि 12वां भाव इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि घर से दूर जाना। विदेश, देखिए कि विदेश एक शब्द है, लेकिन कहने का मतलब है कल्चर चेंज हो जाए। चाहे आप जैसे मान लीजिए कि आपने 500 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन आप अपने देश में ही रहे, लेकिन अगर वहाँ का कल्चर चेंज है, भाषा चेंज है, जो आसपास का माहौल है वो चेंज है, तो वो भी इसी गणना में गिन लिया जाएगा। कोई ऐसा जो जिसमें बाउंड्री नहीं खींचा है कि आप जाके दूसरे देश में बस जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा है कि घर से दूर जा करके, जहाँ पे थोड़ा सा आपका जो जहाँ पे जन्म था, जन्म का जो कल्चर था वो चेंज हो रहा हो, तो उसमें भी इसको गिना जाता है। तो वहाँ पर आपका सम्मान, मान सम्मान, गुडविल के लिए ये अच्छा बताया गया है। जुपिटर 12वें में होगा तो किन भाव को देखेगा, तो देखिए कि 12वें से जुपिटर चौथे भाव को देखेगा, छठे भाव को देखेगा, आठवें भाव को देखेगा। पहले तो ये ट्राइन का हम बात करते हैं कि 4, 8, 12 जुपिटर यहाँ पर देख रहा है, तो देखें कि ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण पे जुपिटर की दृष्टि आना मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि जो लोग कुंडली जागरण का काम करते हैं, कोई जैसे कि योगा करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, ये जो जुपिटर का ट्राइन जो बनता है, जैसे जुपिटर मेरे लग्न में बैठेगा तो वो 1, 5, 9 को देखेगा, दूसरे में बैठेगा तो 2, 6, 10 को देखेगा। उसी तरीके से यदि जुपिटर 12वें में बैठेगा तो 12वें भाव में जुपिटर बैठा है, चौथे को देख रहा है, 8वें को देख रहा है, तो एक तरीके से तीनों मोक्ष त्रिकोण पर उसका प्रभाव हो गया। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि इसको अलग अलग करके, तो चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि आना ये दिखाता है कि आपकी माता का स्वभाव बहुत ही सौम्य हो सकता है, यदि उस भाव पर और कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है। मान लीजिए पहले ही आपके चौथे भाव में मंगल शनि जैसा ग्रह बैठा है, तो ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं लगेगी, या इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीधा सीधा नहीं लगा लेना है, क्योंकि कुंडली के जो बाकी बचे ग्रह हैं वो भी तो कहीं बैठे होंगे, तो उसको भी आपको जरूर से देख लेना है। तो देखें कि आपका चौथे भाव पे जुपिटर की दृष्टि आएगी, तो ये प्रॉपर्टी के लिए, माता के स्वभाव के लिए, माता से तारतम्यता के लिए, अच्छी बनने के लिए भी ये बेहतर है। अब लग्नेश और चतुर्थेश में यदि अच्छा संबंध हो जाए तो हमारी बात और पक्की हो जाएगी। अब देखें कि यदि छठे भाव पर जुपिटर की दृष्टि आएगी, तो ये मतलब जैसे जो लोग अच्छे वकील हो सकते हैं, जो जैसे कि हमने अस्पताल से इसको जोड़ा, तो डॉक्टर के केस में भी आप इसको देख सकते हैं। इनके शत्रु प्रायः काफ़ी जो लोग जैसे कि अपने शत्रु को कुछ जैसे षड्यंत्र रचना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारा एफर्ट का होता है। तो ऐसा व्यक्ति छठे भाव में जैसे मंगल हो, शनि हो, ये सारे ग्रह हो, ये इन राशियों का प्रभाव हो, तो फिर तो ये समझ में आएगा कि व्यक्ति लड़ेगा झगड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि छठे भाव में शुक्र बैठा है या फिर गुरु देख रहा है छठे भाव को, तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि क्या वो व्यक्ति खूब ज़्यादा संघर्ष करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, तो नहीं, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से काम लेगा। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि दो पक्ष में यदि झगड़ा हो रहा है तो आपस में बातचीत करके मामला निपटा लिया जाए, कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस की ओर इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। 12वें भाव का जुपिटर, जैसे कि 12वां भाव एक तरीके से जेल का भी होता है, तो यदि मान लीजिए इस पर बुरा प्रभाव है, व्यक्ति कुछ एक जैसे किसी काम में अपने ऑफिस में कुछ गबन घपले में शामिल है, तो कई बार ये उस ओर भी इंगित कर देता है कि व्यक्ति को कुछ मान सम्मान की हानि को दिखाता है कि उठाना पड़े। और थोड़ा सा जैसे कि इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो भाव के एक्टिव होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। एक और बात है 12वें भाव के जुपिटर में कि देखें कि जैसे 12वां भाव सैया सुख का भी बताया गया है, तो कुंडली मिलान में ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए जैसे कि आजकल लोग थोड़ा सा इस चीज़ के प्रति ओपन भी हो गए हैं, तो जुपिटर 12वें में है तो ऐसा व्यक्ति क्या, क्योंकि 12वां भाव सेक्सुअल टेंडेंसी या सेक्सुअल लाइफ को भी दिखाता है, तो क्या उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करेगा, तो नहीं। ये लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को मतलब अगर जो ज़रूरी क्रिया है इस तरीके का मानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें जुपिटर का रोल प्ले नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसी कुंडली हो कि जिसमें कि मान लीजिए 12वें में शनि का प्रभाव हो, शनि की राशि का प्रभाव है, तो आप उसको इस कुंडली से मैच के लिए सलाह दे सकते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी कुंडली है जिसके मान लीजिए जैसे पहली कुंडली में जुपिटर 12वें में है और दूसरी कुंडली में शुक्र है जो 12वें में है, वो भी शुक्र बुध की राशि में है, तो
ये कहते हुए आप सुन जाएँगे कि पति बहुत अच्छा है या पत्नी बहुत अच्छी है, ज़िम्मेदार है, बाकी चीज़ें हैं, गुण हैं। लेकिन जो एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि अगले व्यक्ति में उस चीज़ के प्रति, सेक्सुअल टेंडेंसी के प्रति अर्ज बहुत ज़्यादा है और दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं है। तो इस तारतम्य में भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब वहाँ पर मैरिज लाइफ़ में थोड़ा-सा एक को दिक्कत उठाना पड़ जाता है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखें कि चार्ट मैचिंग के समय जुपिटर यदि कोई पर्सनल आपसे इस चीज़ के लिए कहे कि नहीं, ये मेरी नीड है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे अंदर सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा है, तो इस मामले में द्वादशेष को भी थोड़ा-सा देख करके और चंद्र कुंडली से द्वादश भाव को देख करके यदि वहाँ पर भी शनि, गुरु ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आप थोड़ा-सा इसको मैचिंग के लिए मना कर सकते हैं। तो ये एक बात थी कि इसका भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जुपिटर नहीं दे सकता है, बाकी ग्रह हैं उनका भी महत्व होता है। यदि मान लीजिए कि दोनों गुरु वाले मिल जाए, मान लीजिए एक दूसरे चार्ट में शनि है या फिर दूसरे चार्ट में 12वें भाव पे भी गुरु का प्रभाव है, तो बहुत अच्छा भाई, दोनों लोग अपना अध्यात्म में मस्त हो जाएंगे। कई बार लेकिन हम अपोजिट चुनते हैं, जैसे कि ये सबसे बेहतर मिलान माना जाता है कि मान लीजिए किसी का मेष लग्न है तो दूसरे का तुला हो, ये सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन हमेशा क्या प्लस माइनस हो, कई बार प्लस माइनस करने की वजह से अलगाव भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 12वें में बैठा बृहस्पति आपके 8वें भाव को भी देखेगा, तो 8वां भाव जैसे कि गूढ़ विद्याओं का है, डीप चीज़ों का है, तो ज्योतिष के लिए अच्छा बताया गया, अध्यात्म के लिए बढ़िया है, किसी रिसर्च को करने के लिए बढ़िया है, पीएचडी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ये बढ़िया है। ऐसा बताया गया कि आपको कुछ एक गिफ्ट रूप में भी धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी मृत्यु बहुत ही सहजता से हो जाएगी 8वें भाव पे यदि बृहस्पति का प्रभाव हो तो। ससुराल पक्ष जो भी आपका होगा वहाँ से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ बताया गया है कि जुपिटर यदि 8वें में बैठे या 8वें को देखे तो ये फल हो सकता है। तो एक प्रकार से इसको समझिए कि जैसे जुपिटर जब भी कभी 12वें में होगा तो राशि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे हमने गुरु बुध की अगर राशि है, वो शुक्र और बुध की राशि है, तो फिर थोड़ा सा ये व्यक्ति जैसे कि भोग विलास हो गया, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा जा सकता है। चौथे पे लेकिन फिर भी जुपिटर का प्रभाव है, कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बुरा होगा, ये धूर्त होगा, ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चौथे भाव पर जुपिटर की दृष्टि आ रही है। चौथा भाव व्यक्ति के मन पे होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या विलासता नहीं होगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि जुपिटर का लग्न से कोई संबंध नहीं होगा, मान लीजिए लग्न से कोई संबंध नहीं होगा, तो व्यक्ति स्वयं में चीज़ों को इंजॉय भी करेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मतलब यदि आप अपने वस्तुओं को इंजॉय करते हैं, आप प्लेजरफुल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि बस वो जो कई बार 2 नंबर का काम होता है। कई लोग मतलब कई डिस्टरबेंस मैंने देखा है कि जब बात होती है, धीरे धीरे जब मामला खुलता है तो लोग बताते हैं कि सर ये थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया था, इसके चक्कर में केस लिटिगेशन में फंस गया। तो एक बार ये भी दिखाता है कि जीवन में कोई यदि जुपिटर यहाँ पर पीड़ित बैठा है तो कोई अपमान होने की भी संभावना होती है, कोई चोरी हो जाना, किस तरीके का लिटिगेशन, आपने खुद ही उस चीज़ को जन्म दिया है, तो ये कुछ चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। लेकिन जो इसका सबसे बेहतर प्रभाव अगर यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। केतु का प्रभाव आ जाए, मीन राशि हो, कुछ एक सर्टेन नक्षत्र बताया गया, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, रेवती हो, तो ये सारी चीज़ें इसको अध्यात्म की ओर बहुत बढ़िया से जोड़ के इसको देखा जा सकता है। देखें कि अब हम कुछ अगर ग्रहों की बात कर लें, जैसे कि जुपिटर के साथ यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या फल हो सकता है। देखें कि जुपिटर के साथ सबसे पहले तो सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य और बृहस्पति यदि 12वें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति मतलब अगर बात करें उसके कार्यक्षेत्र की तो सामान्यतः देखा जाता है कि घर से दूर जा कर के विदेश में या सरकार की तरफ से यानी अपने राज्य के तरफ से वो कहीं जा कर के कोई ऑथोराइज पर्सन है जो अपने देश के लिए कार्य कर रहा है, ये कुछ एक चीज़ हम देख सकते हैं। दूसरा ये कि ऐसा व्यक्ति लोगों में शो करेगा कि उसके अंदर बहुत तेज है, उसके अंदर बहुत बल है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को सलाह देगा, राय देगा, मतलब अपनी जो एक तरीके से होता नहीं है पहुँच, पहचान, वो बनाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति 12वें भाव में हो तो ये लोग बहुत अच्छे दानी होते हैं, जो बहुत बड़ा दान करते हैं। इस तरीके का भी देखा जाता है कि यदि इनका दिल किसी पे आ गया तो बहुत अच्छे से दान कर देंगे। विदेश में जाकर के इनको अच्छी पहचान मिलती है, वहाँ पर सूर्य का जो एक तरीके से उसको जोड़ा जाता है पॉपुलैरिटी से, वो एक्टिव हो जाता है। यदि मान लीजिए जुपिटर के साथ चंद्रमा बैठा हो तो
चंद्रमा और गुरु 12वें भाव में, देखिए यहाँ पर राशि बहुत मैटर करती है कि राशि कौन सी है। कहने का मतलब इतनी ज़्यादा राशि मैटर करती है कि मतलब यदि यहाँ मान लीजिए शुक्र की राशि है, बुध की राशि है, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, संगीत सुनने वाला, इस तरीके का व्यक्ति का मेजर हो सकता है या जो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। लेकिन यही मान लीजिए शनि की राशि है, गुरु की राशि है, तो फिर वो आध्यात्मिक गाने सुनना, अध्यात्म में लग जाना, ईश्वर के प्रति रुझान होना, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत ही संतोष किस्म का जीवन उनका होता है। थोड़ा सा ये, क्योंकि यदि चंद्रमा पे प्रभाव आ गया, अगर ये किस तरीके से जुपिटर लगने इसको भी देख ले, तो फिर जुपिटर का गुण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो एथिकल हो गया, जिम्मेदारी उठाना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में बढ़ जाएंगी। जुपिटर यदि 12वें भाव में मंगल के साथ हो तो देखिए कि ये कुछ एक जैसे कि अचानक से कई बार धन हानि को भी दिखाता है। जैसे मान लीजिए अब कहीं आपके घर में कोई चोरी हो गई, कुछ एक अचानक से आप किसी लिटिगेशन में फंस गए, कोई आपको पुलिस थाने जेल वेल जाना पड़ा थोड़े समय के लिए, तो थोड़ा सा ये भी दिखाता है। लेकिन उसी की वजह से आपका नाम भी होता है। कई ऐसे मतलब एक दो चार्ट मैंने देखे जिन्होंने बताया कि जेल जाने की वजह से उनका नाम हो गया, तो ये थोड़ा सा है। बाकी मंगल जुपिटर, एक तरीके से मंगल जुपिटर का योग ही व्यक्ति में ऊर्जा को ज़्यादा देता है कि व्यक्ति ऊर्जावान होगा। ऐसे लोग घर से दूर जा कर के, मतलब वहाँ पर, क्योंकि 12वां भाव में यदि मान लीजिए कुंडली के अच्छे कारक ग्रह भी हैं दोनों ग्रह, तो वहाँ जा कर के अपनी एनर्जी का ये सदुपयोग कर पाते हैं। थोड़ा सा जैसे कि मतलब यहाँ पर भी राशि मैटर करती है कि कौन सी राशि। जैसे मान लीजिए शुक्र बुध की राशि है, तो मंगल उसमें बैठ करके व्यक्ति को दूसरी ओर यानी कि मॉडर्निटी की ओर प्रभावित करेगा, ले जाएगा। वहीं जुपिटर थोड़ा सा आपको क्लासिक होने की ओर रिप्रेजेंट करेगा कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जिए, उस तरीके के जैसे कि भजन सुने, कीर्तन सुने। थोड़ा सा व्यक्ति धरती पर रहता है, तो जुपिटर का जो कारकत्व है, इसका मतलब ये रहता है कि उसको समझ होती है, सेंस होती है। मंगल वहीं आपको थोड़ा सा दूसरी ओर भी ले जा सकता है। ऐसे लोग मतलब थोड़ा सा इनके अंदर शक्ति ज़्यादा देखी जाती है। मतलब वो जो मैं पहले बात कर रहा था वो राशि के आधार पर था। यदि मान लीजिए यहाँ पर गुरु शनि की राशि है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। शक्ति कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा पंडित हो गया, कोई अच्छा गुरु हो गया, लेकिन वो बहुत व्यक्ति सख्त है, जल्दी से मतलब स्वभाव में अखड़ता जा रहा है, उगड़ता जाता है, स्वभाव में विनम्रता नहीं है। या कहने का मतलब है कि जो एक तरीके से सौम्यता या जो लिबरल टर्म का उपयोग होता है, वो यहाँ पर कम देखा जाता है। यदि जुपिटर और मंगल का प्रभाव हो तो इनको आप, जैसे कि इनके स्वाभिमान को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बहुत ज़्यादा अति स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, रिवेंजफुल नेचर भी इनका होता है, लेकिन सफलता या जीवन के थोड़ा सा उत्तरार्ध में मिलती है, ये भी देखा जाता है। अब देखें कि यदि मान लीजिए कि शुक्र और गुरु 12वें भाव में हो, तो लीजिए आ गया एक, जैसा कि बस यहीं पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब कुंडली को पढ़ा जाता है कि भैया ले लो। एक तो 12वां भाव अध्यात्म का होता है और 12वां भाव भोग विलास का होता है। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देकर कहता हूँ कि कुछ एक भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर राशि का, नक्षत्र का महत्व बढ़ जाता है कि कौन से गुण व्यक्ति में ज़्यादा आएंगे या क्या होने की संभावना ज़्यादा है। तो देखिए कि यदि यहाँ पर बुध शुक्र की राशि है, तो जाहिर सी बात है कि शुक्र बली हो जाएगा। तो जो मॉडर्निटी का टेंडेंसी है, यानी कि भोग विलास की टेंडेंसी है, लग्जीरियस लाइफ होना, गाने सुनना, इस तरीके का बार बार पार्टनर चेंज करना, ये सारी टेंडेंसी व्यक्ति में बढ़ जाती है। लेकिन जो जुपिटर बैठा है उसका कुछ तो होगा। कहने का मतलब है क्या जुपिटर पूरी तरीके से अपना कोई रोल नहीं निभाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मतलब मान लीजिए जुपिटर लग्नेश हो, या ये थोड़ा सा कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरे तरीके से इसको एनालिसिस किया जाता है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव, व्यक्ति चाहता क्या है, चंद्रमा पे कैसा प्रभाव है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जुपिटर का प्रभाव नहीं आएगा, जुपिटर काफ़ी प्रभाव आएगा। कहने का मतलब है व्यक्ति दिख रहा होगा कि जैसे इन लोगों का जल्दी से एक चीज़ से मन भर जाता है। जब ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, तो एक समय बाद या उसी दिन, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि व्यक्ति रात में व्यक्ति को अकेला रहना पसंद है, दिन में व्यक्ति बोलचाल लोगों से घुलता मिलता है। तो इस तरीके की टेंडेंसी होती है। थोड़ा सा दोहरा चरित्र होता है, मतलब समाज में दो तरीके से लोग रहते हैं। कहने का मतलब एक समाज में जहाँ ये दिख रहा हो कि बहुत सज्जन पुरुष
पुरुष है, पंडित है, ऐसे लोगों को कई बार ये इस परेशानी से भी जूझा गया है। कई लोग बताते हैं कि बेवजह का सर इतना सम्मान दे दिया गया, इतना महान बना दिया गया, लोग देवता देवता पुकारने लगे, जबकि मैं इंसान ही बढ़िया था। जैसे जिन्होंने श्री राम का रोल किया था उनके साथ हुआ था कि जैसे वो उनको सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन श्री राम का रोल करने के बाद जो जब वो जहाँ जाते थे लोग उनको पूजने लगते थे, तो उसकी वजह से उनको वो आदत छोड़नी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने की वजह से जो वीनस की टेंडेंसी है वो यहाँ पर कमज़ोर होती है। अब देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि है और कौन सा नक्षत्र है, तो उसके लिए फिर कौन सी टेंडेंसी यानी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ये नहीं होगा कि दूसरे ग्रह की टेंडेंसी एकदम से ख़त्म हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यदि इन दोनों ग्रहों का लग्नेश से भी संबंध हो जाए तो फिर ये मतलब कि बूस्ट हो जाता है। जैसे अभी मैं जो बता रहा हूँ वो 1-1-2 है, लेकिन यदि इसका संबंध लग्नेश से हो जाए या उन दोनों में से कोई ग्रह लग्नेश होकर के 12वें में गया है, तो ये समझ लीजिए 1-1 आपका 11 हो गया। अब देखें कि अब हम बात करते हैं गुरु शनि 12वें भाव में। ये अध्यात्म के लिए आपका थोड़ा सा बीहड़ गहरा ज्ञान के लिए बढ़िया है। जैसे कि जो लोग रिसर्च करते हैं, शांत स्वभाव इनका होता है। सामान्यतः जो जुपिटर यहाँ पर थोड़ा सा उछल रहा होता है, लोगों को बिन मांगे सलाह वलाह दिया करता है, उस जुपिटर के स्वभाव में शनि कमी करता है, न्यूट्रलिटी लाता है और व्यक्ति को थोड़ा सा गंभीर बनाता है यदि चंद्रमा से इसका संबंध हो जाए या लग्न से संबंध हो जाए। लेकिन संबंध ना भी है तो भी थोड़ा व्यक्ति मतलब उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी तो रहती है कि उसको कैसा निर्णय लेना चाहिए। ये अध्यात्म के लिए, गहरे ज्ञान के लिए, बाहर जाके पढ़ने के लिए और एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब कोई काम है जो उसको निरंतर किया जाए उसके लिए ये बढ़िया है। लेकिन ये सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो जुपिटर सैटर्न की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, और ये सैटर्न का 12वें में होना थोड़ा सा जेल और इन चीज़ों की ओर भी इंगित करता है। मतलब जो नाड़ी ज्योतिष का पार्ट है उसमें ये थोड़ा सा बताते हैं शनि 12वें में हो तो इसको भी थोड़ा सा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी लिटिगेशन से बचे, वरना बेवजह व्यक्ति फंस सकता है कई बार। तो देखें कि अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह बच गया। जुपिटर और बुध बच गया। बुध और गुरु 12वें में, मतलब 12वें में क्या कर रहे हैं दोनों ग्रह। यदि ये युति है तो इसको बैठाना है तो आप लगन में बैठाओ, चौथे में बैठाओ, 10वें में बैठा दो। लेकिन अब है तो है, क्या करेंगे, कुंडली पूरे दिन में 12 लग्न तो घूम ही जाता है। तो देखें कि कुछ तो फलित करना पड़ेगा। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब मैं इसको कैसे तोड़ें, क्या बता दें कि मतलब ना तो बुध अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, देखिए कि ग्रह के कारकत्व जोड़ के ये निकलेगा व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। दोनों ग्रह छठे भाव को देखेंगे तो किसी फाइनेंस विभाग में कोई जैसे कि कंसल्टेंट का काम हो गया, कोई व्यक्ति डाटा एनालिटिक हो गया, कुछ एक जैसे कि कोई बैंक में काम करता है, इस चीज़ को ये थोड़ा सा इंगित करेगा। कोई बाहर जाकर के आपने पढ़ना शुरू किया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, ये सारी चीज़ों को बुध जुपिटर यहाँ पर इंगित करेगा। आपका नाम आपके घर से दूर जाकर के होगा, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन 12वें भाव में जो कारकत्व आते हैं वो बुध से थोड़ा कम मैच खाते हैं, इस वजह से इसका फलित थोड़ा सा मतलब कि डिफ़र करता है कि क्या हो सकता है। अभी मुझे बहुत ऐसे लोग मिले भी नहीं है जिनका जुपिटर और मरकरी 12वें में हो, तो बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी है। अब बात करते हैं हम जुपिटर के साथ राहु बैठा हो तो देखिए कि राहु जुपिटर 12वें में व्यक्ति भौतिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है व्यक्ति को। और जैसे कि जुपिटर जो भी मैं बता रहा था कि क्लासिकल होता है, थोड़ा सा चीज़ें जानता है, शास्त्र को पढ़ता है, उसका ज्ञाता होता है। लेकिन यहाँ पर राहु उसको मॉडर्न ज्ञान, जो आजकल समाज में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब चीज़ों के प्रति भी व्यक्ति को रुझान देता है। देखें कि ये थोड़ा सा कैरेक्टर के लिए बेहतर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि 12वें में जुपिटर और इसका होना, राहु का होना, यदि यहाँ पर राशि भी जैसे शुक्र की राशि है, लगन में भी बुध शुक्र का प्रभाव है, तो व्यक्ति थोड़ा सा भोग विलास की ओर या जैसे किसी एडिक्शन की ओर, मान लीजिए लग्नेश होकर के जुपिटर 12वें में गया है, फिर वो राहु से पीड़ित हो रहा है, तो थोड़ा सा एडिक्शन होने की ओर भी ये इंगित करता है कि व्यक्ति किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों की भी संभावना बढ़ती है। लेकिन जैसे कि जुपिटर यहाँ से 8वें को देखता है तो थोड़ा सा जैसे कि भौतिक जगत में फिजिक्स का ज्ञाता होना, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। ये एक बार को जेल योग भी बनाता है कि जैसे मान लीजिए 12वें में है तो आपने कुछ गबन टाइप की चीज़ें कर ली हैं कि उसकी वजह से आपको किसी लिटिगेशन में फंसना हो, कोई केस हो गया, तो इस चीज़ को भी इंगित करता है राहु।
तो एक बार को मतलब वो फेरा लगा देता है कि आपको किसी बेवजह या अपनी ही वजह से उसमें फंसा देता है। बाकी राहु जुपिटर का योग, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक जैसे कि ऐसे काम जो ऑनलाइन होते हैं, जो वायु तत्व यदि यहाँ पर राशि भी हो जाए, तो ऐसे लोग जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, लोगों से जुड़ना हो गया, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये बढ़िया है। और विशेष करके यदि ये आप घर से दूर जा कर के करते हैं तो ये उसके लिए बेहतर होगा। बाकी ये आध्यात्मिक जीवन में क्या रोल करेगा, कहने वाले में कई बार जो पोंगा पंडित किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि दिख रहे हैं कि पंडित हैं लेकिन वो पता नहीं किस तरह का काम कर रहे हैं, या उनको उतना कोई ज्ञान का पता नहीं है लेकिन बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दिख सकती है। क्योंकि राहु एक तरीके से दिखावा होता है, तो वो जुपिटर के कारकत्व को बूस्ट कर देगा, दिखाएगा कि व्यक्ति बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत अच्छा है, बहुत नैतिक व्यक्ति है। लेकिन वो एक गुब्बारे की तरह होता है जो अंदर से खोखला होता है, तो कभी जब वो गुब्बारा फूटता है तो समाज में उस व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं। अब देखें कि जुपिटर के साथ कौन सा ग्रह रह गया, केतु रह गया। तो केतु जुपिटर 12वें में, ये मतलब जितनी भी क्लासिक हैं बहुत जोर दे करके कहा गया है कि चाहे वो BPHS हो, सरावाली, सब ने ये बोला कि ये मोक्ष देता है। फट से ये लिखा लाइन लिखी, अब किसी से पूछ तो पाएंगे नहीं, मान लीजिए किसी कुंडली में है भी तो मर गया, तो कहाँ से पता चलेगा कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला। लेकिन ठीक है, बताया गया है। और ये थोड़ा सा अगर लॉजिक से सोचे भी तो जैसे केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, तो अध्यात्म के लिए जो लोग घर छोड़ देते हैं, या इनका मान लीजिए नहीं भी छोड़ पा रहे, तो मन रहता है अंदर से, एक रहता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाए, कहीं दूर चले जाए। जो लोग तपस्या करते हैं उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बढ़िया बताया गया है केतु और जुपिटर का योग। तो यदि यहाँ पर राशि भी ऐसी पड़ जाए कि मान लीजिए आपकी गुरु की शनि की राशि है, तो इसमें और 4 चांद लग जाएंगे इस योग में। तो केतु जुपिटर का योग भी बढ़िया है। ये किसी जैसे कोई सर्जन हो गया अस्पताल में, या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई आप असिस्टेंट का काम कर रहे हैं किसी बड़े व्यक्ति का, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा दर्शाता है। बाकी ये आप ज़रूर, मेरी राय रहेगी कि आप यदि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक रुझान को और बढ़ाएं इस केतु की दशा में। मतलब अध्यात्म को, कहने का मतलब आपको अपने जीवन में शामिल करना है। ये इसकी थोड़ी सी रेमेडी भी है यहाँ पर। ये थोड़ा सा इसका जो बुरा फल है वो डाइल्यूट होता है। मान लीजिए जैसे कि गुरु किसी भाव का तो स्वामी होगा, तो वो 12वें में जाकर के केतु से पीड़ित होगा, तो ये थोड़ा सा इसको, वैसे ये एक आइडियल सिचुएशन है केतु राहु की, मतलब ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। केतु 12वें, राहु छठे, क्योंकि छठे राहु को भी अच्छा बताया गया, 12वें केतु को भी अच्छा बताया गया। और मान लीजिए जुपिटर किसी बुरे भाव का स्वामी है तो इतनी कोई चिंता करने की भी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जुपिटर के साथ सभी ग्रहों के मोटा माटी फल थे। और देखें कि इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, जो भी मैंने बातें कही आपको अन्य ग्रहों के साथ मिला करके भी देखना है। जैसे मैंने अध्यात्म की बात की, तो अध्यात्म के लिए जो अध्यात्म की और राशियां हैं, लग्नेश किस राशि में है, जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश जुपिटर 12वें में देखा आपने, बताया कि आप आध्यात्मिक होंगे, लेकिन उसी कुंडली में उस व्यक्ति का जो लग्न का स्वामी है वो शुक्र के साथ शुक्र की राशि में बैठा है, या लग्न में शुक्र बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ये आप कहिए कि आप इस ओर भी आपका रुझान होगा, आपका दूसरी ओर भी रुझान होगा, लेकिन आप सीधा सीधा व्यक्ति को एक फ्रेम में मत बांधिएगा। तो कहने का मतलब है बाकी ग्रहों को भी देखना होगा कि वो कैसे बैठे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।